गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड, या हम कह सकते हैं बीएससी पार्ट सेकेंड। हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, या हम कह सकते हैं पाचन की कारिकी। हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में कल फूड स्टफ़ के बारे में पढ़ा था कि फूड स्टफ़्स क्या क्या होते हैं, कैसी वैरायटीज़ होती है, एनिमल को उनकी बॉडी के लिए एनर्जी किन फूड से मिलती है ना। तो हम खाद्य पदार्थों के बारे में बात करी थी। तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो लिविंग सिस्टम होता है हमारा, है ना, हमारा जो लिविंग सिस्टम होता है उसके अंदर एनर्जी के लिए जो भी हम फूड कंजप्ट करते हैं, खाते हैं, है ना, वो सब हमें क्या देते हैं, एक तरह से ऊर्जा देते हैं। अगर हम एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करते हैं तो भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है, ऐसे परिभाषा में आप लिखो, परिभाषा, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम देखेंगे कि भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित करने पर जीव को बिना हानि पहुँचाए ऊर्जा प्राप्ति वृद्धि ऊतकीय मरम्मत एवं जैविक क्रियाओं के नियमन हेतु विभिन्न उपलब्ध कराता है। देखो, भोजन एक ऐसा आवश्यक पदार्थ है जो शारीरिक ऊतकों द्वारा अवशोषित करने पर जीव को विभिन्न बिना हानि पहुँचाए ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि ऊतकीय या मरम्मत, है ना, वृद्धि ऊतकीय मरम्मत तथा जैविक क्रियाओं के
नियमन हेतु विभिन्न घटक उपलब्ध कराता है। ठीक है, विभिन्न घटक क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। तो जैसे कि हम कभी भी कुछ भी खाते हैं, है ना, तो उसको खाने के बाद में वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें हमारी बॉडी को, जैसे सिंपल लैंग्वेज में हम कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं कि हमारा कंप्यूटर को जब मैनकाइंड लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जो हम बोलते वो समझ में नहीं आते, इसीलिए बाइनरी लैंग्वेज का क्या इन्वेंशन किया गया। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? एक रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? एक तरीके का कच्ची चीज़ जिसको हम बोल सकते हैं। तो वो रॉ मटेरियल क्या होता है? हमारे लिए एक आवश्यक पदार्थ हो जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे जो सेल टिश्यूज़ होता है, हमारे शारीरिक ऊतक, मतलब कि हमारे शरीर के जो ऊतक, जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो उनके द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित करना, यानी कि उनको बिना हानि पहुंचाए हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाए, जिसकी वजह से हमारा शरीर की ग्रोथ हो जाती है ना। ऊतक की मरम्मत मतलब कि टिश्यूज़ का रिपेयर होना, है ना। हमारे शरीर में जब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चोट लगती है, कुछ होता है, तो हमें डॉक्टर पर्टिकुलर कोई चीज़ खाने के लिए बोलते हैं कि ये ज़्यादा खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ज़्यादा लो, इसकी वजह से आपके सेल, आपके टिश्यूज़ जो है, आपकी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना। तो ऐसा ही भोजन से होता है। तो चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो, तो इनके लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन क्या होता है? एक तरीके से ये फ्यूल का काम करते हैं। जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करता है? एक तरीके से ऊर्जा ईंधन की तरह काम करता है, और जिसे हम प्रोटोप्लाज्म के द्वारा भी इसका निर्माण होता है। ठीक है, हमने कल देखा था कि बहुत सारे फूड होते हैं जो क्या करते हैं हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप ऑफ, हमारा शरीर क्या करता है कि इनको समझता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, और इनको समझता है जो हमारे लिए, जैसे कितने सारे हमारे क्या थे फूड सोर्सेस, कौन कौन से थे हमारे? दूध, है ना। हमारे फूड सोर्सेस कौन थे? दूध, क्या बोल सकते हैं, मीट, है ना, वीट यानी गेहूँ, चावल, मांस, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे भोजन के सोर्सेस में आ जाता है। तो इन सभी से हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, इन सभी की वजह से हमें क्या मिलते हैं? एनर्जी मिलती है। तो जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो सबसे पहले हमको समझना ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आहार के घटक, आहार के घटक। तो पहला क्या होता है हमारा फूड स्टफ में? आहार के घटक कौन कौन से हो जाते हैं? जब कार्बनिक पदार्थों की ये दो टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। जब हम कार्बनिक की बात करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। तो जब हम कार्बनिक घटकों की बात करते हैं, तो कार्बनिक के अंदर अपने क्या आ जाते हैं? कार्बनिक घटक। तो हमारे कार्बनिक घटकों में आते हैं, पहला आ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका आता है प्रोटीन, तीसरा आपका आ जाता है लिपिड, जिनको हम फैट्स भी बोलते हैं, है ना। चौथा आपका आ जाता है विटामिन, और आपके पांचवा आ जाता है आपके खनिज लवण, जिसको हम मिनरल सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना। और सबसे लास्ट आपका छठवा होता है आपका वाटर, यानी कि जल। ये 6
कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं ये हमारे फूड स्टफ़ में ज़रूर हमें मिलते हैं और इनकी वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले हम कार्बनिक घटकों की बात करेंगे तो इसमें ये दो आपके सेक्शन लिख लो, अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक में आपके आ जाते हैं, पहला आ जाता है खनिज लवण, है ना, खनिज लवण आ जाता है। दूसरा आपके आ जाता है जल, इनको सेपरेट ही लिख लो, है ना। तो कार्बनिक घटक और अकार्बनिक घटक आपके लिए हो गए। तो आपके कार्बनिक में आपके 4 घटक आ जाते हैं, अकार्बनिक घटक में आपके 2 घटक आ जाते हैं, जो कि है खनिज और लवण। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बनिक घटक के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपके जो ऑर्गेनिक घटक होते हैं वो क्या होते हैं और इनका क्या क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाएगी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट क्या समझते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एक सिंपली फॉर्म ऑफ क्या होते हैं कि सामान्यतः यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। यह एक तरीके से शक्कर होते हैं, या हम किसको कह सकते हैं, शर्करा होते हैं, शर्करा शायद बोलते हैं, शर्करा। तो ये एक टाइप का फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं जो कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स में लिख सकते हैं कि यह सामान्यतः क्या करते हैं, हमारे जो भोजन होते हैं उसमें 55 से 65% क्या होता है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 55 से 65% क्या होता है, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे कई तरीके से हमको ये मिलते हैं, ठीक है। ये मिलकर के जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ऑटोट्रोपस, है ना, कीमोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस। कीमोट्रोपस, ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस। तो कीमोट्रोपस, ऑटोट्रोपस और हेटेरोट्रोपस। कीमोट्रोपस वो होते हैं जो कि सनलाइट की एब्सेंस में, यानी हम बोल सकते हैं कि सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में, है ना, सूरज की अनुपस्थिति में जो कि भोजन बनाते हैं वो होते हैं कीमोट्रोपस, ऐसे प्लांट्स, है ना। और ऑटोट्रोपस वो होते हैं ऐसे प्लांट्स, ऐसे पौधे जो कि क्या करते हैं, क्लोरोफिल की जो होता है ना, हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस करना, है ना। तो जो आपके ऑटोट्रोपस होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में होते हैं। और हेटेरोट्रोपस क्या होते हैं, जो कि दोनों तरीके से, है ना, उपस्थिति में और अनुपस्थिति में, दोनों टाइप में ये क्या कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं। अब हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स में देखा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन? कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः कार्बन, ऐसे लिख लो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं।
के बने होते हैं और इनका अनुपात कितना होता है 1:1 के अनुपात में होते हैं, है ना। 1:1 के अनुपात में ये होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कीटोन ग्रुप। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड अल्कोहल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप भी मिलता है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एल्डिहाइड अथवा कीटोन के व्युत्पन्न के बने होते हैं। देखो कैसे, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबको पता है ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ग्लूकोज काई से मिलकर ग्लूकोज का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्मूले में हमें पता चलता है कि उसके अंदर जो कार्बन 1 होता है उसके साथ में एक, जैसे कि मान लो ये कार्बन 1 है तो इसके साथ में क्या जुड़ा होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, जुड़ा होता है। और गैलेक्टोज है ना, गैलेक्टोज के साथ में भी सेम होता है, उसके साथ भी एक तरह का क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का एक तरह से एल्डिहाइड ग्रुप उसके साथ में जुड़ा होता है, ठीक है। और कीटोन ग्रुप किसके साथ क्या जुड़ा होता है, जो फ्रक्टोज होता है उसके साथ में कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है। जो सेकेंड कार्बन होता है, ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये कीटोन ग्रुप होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप जब प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इनको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी बोला जाता है, ठीक है। ये समझाने के लिए था। इनको इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, जब इनको इनका मान लो अगर हम बोले तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज हो सकता है, कीटोस हो सकते हैं, इनको कहा जाता है, ठीक है। अब का इनका जो क्या बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र जो होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है इसका, CnH2O होल की पावर n, है ना। तो ये फॉर्मूला जब होता है तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पता लगाया जाता है कि ये कौन सा ग्रुप का या कैसा वाला कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं, एक तरीके से शुगर होते हैं। तो इनके मेन सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, शुगर केन हो सकता है ना, गेहूँ, चावल, जिनके अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो सभी क्या होते हैं, एक तरीके से वो सभी होते हैं क्या, एक तरीके के वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वर्गीकरण कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ये होते हैं मोनोसेकेराइड, दूसरे होते हैं ओलिगो
ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा आपका हो जाता है पॉलीसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और आपका पॉलीसेकेराइड। तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं।